हेलो बच्चों, री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं की वर्कशीट का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है आपकी 2022 की। ठीक है, विषय हिंदी विशिष्ट की। तो यहाँ पर आपको देखिए खंड आ और खंड बा दोनों बताएंगे। ठीक है, खंड आ और खंड बा दोनों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 में से 50, क्योंकि 30 है खंड आ के, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। खंड बा के कितने हैं? 20। तो 50 में से 50 हमारी गारंटी है कि आपको मिलेंगे, यदि आप अच्छे से वीडियो देख लेते हो और पूरा सॉल्यूशन इसमें आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में आप देख सकते हो विकल्पीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सी नंबर का सही हो जाएगा और यहाँ पर आपको उत्तर भी लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें से इसका डी सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे नंबर का दिया हुआ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए। तो बी नंबर का इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप उत्तर लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, जल्दी से लिखते जाइएगा, सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 भी यहाँ पर दिया हुआ है, 5वां भी दिया हुआ है और आंसर आपको अच्छे से लिखते जाना है, एकदम परफेक्ट आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए आप। इस निर्देश में देखिए दिया गया है, दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यदि इस पोस्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके जो आंसर यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, सभी के दिए गए हैं। 6वें नंबर का आपको बी नंबर का लगाना है और यहाँ पर लिख देना है। 7वें का सी लगा कर लिख देना है। 8वें का यहाँ पर बी लगाकर इस प्रकार आपको लिख देना है। तो ये आपके विकल्पीय क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक। तो 9 से देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है कि जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। तो इस प्रकार आपको बताना है। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन है, तो आप 2 लाइन इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से लिखना है, बढ़िया सुंदर राइटिंग में, ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, और इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से आपको लिख देना है, एकदम परफेक्ट राइटिंग में लिखना है। और अभी तक बच्चों आपने फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको फ्री इंडियन कोचिंग पर मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए 12वें नंबर का दिया हुआ है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखना है। तो उचित क्रम इस प्रकार लिखना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिख सकते हो। यहाँ से भी आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे, यहाँ से भी हो जाएंगे, यहाँ से भी हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको 50 में से 50 लाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और खंड आ है जो 30 अंक का है, तो ये भी बता रहे हैं आपको। देखिए प्रश्न क्रमांक 13वां देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अच्छे से कीजिए इसको। देखिए 13वें क्वेश्चन के अंतर्गत का और खा दोनों दिए गए हैं, तो दोनों को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है, जो ध्यान से देखिए प्रश्न क्रमांक 14, इसमें इंटरनेट विषय पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक कर आप जल्दी से लिखते जाइएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यदि आप पर स्क्रीनशॉट लेते बनता है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आंसर। तो जल्दी से अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15, इसे भी आप अच्छे से नोट कीजिए। देखिए दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15, इसे अच्छे से नोट कीजिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका प्रिय खेल के बारे में बताना है और यहाँ पर व्यायाम। तो प्रिय खेल के बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जो भी आपका क्रिकेट, वॉलीबॉल है ना, तो जो भी हो। ठीक है, बैडमिंटन, जो भी आपका क्रिकेट हो, मैन मतलब आपका जो प्रिय खेल हो, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्रश्न क्रमांक 15। ध्यान से नोट कीजिए इसे, यानी कि लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 16 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक की 16 था। ठीक है, तो ये 16 भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, 4 अंक का क्वेश्चन था। ठीक है, और इस तालिका को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में जो दी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देखिए खंड ब आ चुका है, इसमें से आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 20 अंक, और खंड आ था 30 अंक का। तो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 50 अंक। और ये आप काम कर लेना है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, कक्षा, ये तो आप लोग कर लेते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कार्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है खंडवा।
खंडवा में देख सकते हो आप प्रोजेक्ट कार्य प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत दिया गया है, देखते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है, पक्षी का पंख बनाना है, या फिर यहाँ पर आप चिपका भी सकते हो अपनी वर्कशीट में या फिर बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तालिका को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इस तालिका को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर 12 नंबर का दिया हुआ है, अभी तो आ था ना ये, मतलब खंडवा का प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आ नंबर का ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए 12 नंबर का दिया हुआ है, ये दिया गया है बा, और उत्तर भी दिया हुआ है, तो इसे अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बढ़िया सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है ना, लिख लेना है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक लीजिए और इसे लिखिए, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देश के आधार पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ये रहा, ठीक है। तो इसे अच्छे से लिख लीजिए आप। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 है जो कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। थैंक यू। वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।